अभी तक काम करते हुए क्या समझे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां आखिर इससे भागती क्यों हैं? देखिए, मैं जो समझ पाया हूं कि डिलिमिटेशन पे रोक लगाने की जो प्रक्रिया थी, ये पूरी तरह से सोची समझी एक साजिश थी। कारण क्या है कि जब हम पीछे चलते हैं और जब देश का हमने संविधान अपनाया, तो संविधान में इस बात की व्यवस्था इसीलिए की गई क्योंकि जब संविधान निर्माताओं ने इस विषय को सोचा होगा, समझा होगा, तो ऐसा भी वो कर सकते थे, सीटें फिक्स कर दी जाती हमेशा के लिए। लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था को रखा क्योंकि समय के अनुसार चीजें बढ़ेंगी और उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व तो बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने इस चीज की व्यवस्था करी कि आप डिलिमिटेशन के तहत एक चीजें करी जाएंगी। दूसरी चीज एक आप गौर करने वाली बात है कि राजनीति में उनको पता था कि रिटायरमेंट तो होगा नहीं। तो जब रिटायरमेंट नहीं होगा तो नए लोग कैसे आएंगे, नए लोगों को अवसर कैसे मिलेगा? नए लोगों को अवसर तभी मिलेगा जब डिलिमिटेशन में सीटें बढ़ेंगी। क्योंकि आप उन लोगों को हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि हर ताकतवर व्यक्ति, चाहे वो किसी संस्था में, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंडस्ट्री में, अगर वहां रिटायरमेंट न हो तब तो इतना ताकतवर हो जाएगा एक समय के बाद कि वो किसी को आने ही नहीं देगा। तो अगर उसका हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी कि हम रिटायरमेंट राजनीति में लगा सकें, तो डिलिमिटेशन से नए लोग जब आएंगे तो नए लोग आएंगे तो अच्छे लोग आएंगे। और हर बार जो नए लोग आएंगे वो पुराने लोगों के तो कंपटीशन में नहीं रहेंगे, क्योंकि जब सीटें नहीं होंगी लोग नए आएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस बात का निर्धारण किया कि नहीं, डिलिमिटेशन होना चाहिए, और हुआ भी। लेकिन आप ये सोचिए कि इमरजेंसी के दौरान डिलिमिटेशन पर रोक लगाई जाती है, तो इसके पीछे का क्या लॉजिक हो सकता है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर डिलिमिटेशन पर रोक लगाना भी है तो एक सामान्य समय में किया जा सकता था, जब सब कुछ सामान्य सुचारू रूप से चल रहा था, उस समय आप कर सकते थे। उस पर चर्चा होती, लोग पक्ष विपक्ष में अपनी राय रखते। हो सकता है कि मान लीजिए उस राय में ये भी बन सकता था कि भाई रोक लगाना फायदेमंद हो, लेकिन जिसपे न कोई चर्चा है, न जिसपे कोई राय है, इमरजेंसी के दौरान उस पर रोक लगा दिया जाता है। तो ये इस साजिश का हिस्सा है। दूसरे क्या है कि जब नए लोग नहीं आएंगे तो उसका क्या फर्क पड़ेगा कि पुराने लोग और ताकतवर होंगे। और आज देश की राजनीति की स्थिति यही हो गई है कि जब लोगों से, आम आदमी से पूछा जाता है तो राजनीति के बारे में उनकी धारणाएं इतनी गंदी क्यों हो गई हैं? इसी वजह से हो गई हैं क्योंकि राजनीति को इस तरीके से किया गया है कि आज चौथी जनरेशन, तीसरी जनरेशन के सामान्य नेता आपको दिखाई देंगे जो सत्ता पर कब्जा उन्होंने बना लिया, क्योंकि उन्होंने सारे समीकरण सेट कर लिए। आप एक उदाहरण के तौर पर अगर आप एक खेल के मैदान की बात करिए कि अगर एक खेल के मैदान के आप सारे समीकरण को सेट कर लीजिए तो आप किसी को जीतने कैसे देंगे? इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़ा आसान चीजें होती हैं कि जब हम लोग क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्रिकेट का थोड़ा सा खेलने का अनुभव रहा है, तो हर पिच, हर जगह का मिजाज बदल जाता है। तो डिलिमिटेशन में केवल संख्या नहीं होती है, क्षेत्र भी बदलता है। तो जो ये समीकरण होते हैं इसको आप फिक्स नहीं कर सकते, वो हमेशा बदल जाएंगे। अच्छा रुद्र भाई, इसमें थोड़ा सा ये भी कि 2002 के करीब परिसीमन हुआ, वही सिर्फ क्षेत्र बदल दिए गए लेकिन सीटें तो बदली नहीं। क्या ये सिर्फ देश को दिखाने के लिए था कि हाँ ठीक है हमने कर दिया परिसीमन? नहीं, वो तो देखिए, वो दिखाने के लिए आप क्षेत्र बदलेगा, क्योंकि उसमें केवल क्षेत्र बदलने की बात हुई, तो उसमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि सीटें उतनी ही थी। तो बस आप थोड़े से एक दूसरे के क्षेत्र को इधर उधर कर करके केवल मैनेज कर लिए, तो वो कोई उसको परिसीमन आप कह भी नहीं सकते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तहत अगर मान लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश में 80 सीट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम 2001 के जो परिसीमन में हुआ था तो उसमें हमने 80 की 80 सीटें रखी, केवल एक दूसरे के क्षेत्र को बदले, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब 80 की जगह 85 या 90 सीटें हो जाती तो सारे क्षेत्र बदल जाते।